आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज दूसरे की बात करेंगे, जिसमें विभाजन सूत्र पढ़ना है। इसके पहले वाले चैप्टर को हम लोग एंड कर चुके हैं। जो लोग नहीं किए होंगे पिछला वीडियो देखकर उसे ज़रूर पढ़ें, तभी आपको बेहतर अच्छा तरीक़ा से आगे समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी को स्वागत है। आइए देखते हैं विभाजन सूत्र में क्या सीखना है। विभाजन सूत्र, मान लेते हैं कि एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1 y1 तथा b एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2 y2। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा बन गया AB। इन दोनों को मिला दिए तो एक रेखा क्या बन गया AB। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनी हुई रेखाखंड को कोई बिंदु P है, इसी AB रेखाखंड पर जो उसको ऐसे काटती है कि AP और PB का अनुपात करते हैं तो M1 बटा M2 आता है। कितना आता है? यानी AB का मान M1 है और PB का मान M2 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं M1 और यहाँ लिख देते हैं M2। AB क्या है? A से P की AB क्या है? A से P के बीच की दूरी है। PB क्या है? P से B के बीच की दूरी है। और M1 क्या है? M2 क्या है? तो AB और PB जो दूरी हुआ उसका अनुपात है। AB की लंबाई M1 नहीं है, AB और PB का अनुपात करने के बाद जो आएगा वही आपका M1 और M2 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2। अनुपात और डिस्टेंस में बराबर अलग अलग होता है, समझते हैं। जैसे 12/8 लिखते हैं, इसका अनुपात करते हैं तो 12/8 को जब अनुपात करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3/2 हो गया। देखिए 12/8 का जब अनुपात किए तो 3/2 हो गया। तो 3/2 अनुपात है, ये इसके बराबर नहीं है। वही हम आपको समझा रहे हैं कि M1 M2 क्या है, इसको अनुपात करने पर यह आया है। वास्तव में M1 को मत समझ लेना, नहीं समझना है कि A से P की दूरी है और M2 P से B की दूरी है। ये अनुपात है। जिस तरह हमने यहाँ 12/8 का अनुपात किया तो 3 आया, तो 3 और 2 क्या है? तो 12 और 8 का अनुपात है। वही उसी तरह से यहाँ अनुपात दिया हुआ। तो P का निर्देशांक क्या होता है? तो ये आपका अनुपात है, दूरी नहीं है। दूरी का अनुपात करने को, जैसे मान लीजिए कि 12 दूरी है, 8 दूरी है, अनुपात किए तो कितना हो गया? 3/2। तो इस प्रकार से 3/2 दूरी नहीं है, दूरी का अनुपात दिया हुआ है। आइए मान लेते हैं कि AP और PB का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है? नहीं कर रहा, ये देखते हैं। वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी कैमरा काम नहीं करता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये अनुपात है, दूरी नहीं है। समझ गए हैं? तो इसी बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं X है और ये Y है। P का निर्देशांक क्या है? X है और Y है। तो इसी को कहते हैं, जो M1 और M2 इसको विभाजित कर रहा है। विभाजित कौन कर रहा है? P। किस अनुपात में? M1 और M2 अनुपात में। तो इसी P का निर्देशांक होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2 और फिर
m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से ये सूत्र होता है। आइए इस पर एक हम क्वेश्चन बनाते हैं समझने के लिए, याद रखते हैं। इस प्रकार से हम अगर दो बिंदु का निर्देशांक पता हो और अनुपात पता हो m1 और m2 का मान, तो p का निर्देशांक इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। क्या नाम है इसका? विभाजन सूत्र। याद रखेंगे। आइए किस पर क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहे कि 4, 3 तथा 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ए का निर्देशांक क्या है? 4, 3 और बी का निर्देशांक क्या है? 4, -3। इसको मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं वो पी है, उसका निर्देशांक xy है। किस अनुपात में काट रहा है? 1:2 में कह रहा है ना, तो ये 1 हो गया और 1 2 हो गया। तो पी xy बराबर क्या होता है? विभाजन सूत्र से उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए। अब आपका ये क्या है? ये है आपका x1 y1, ये क्या है? x2 y2, क्लियर? इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपका हो गया m1 और ये हो गया आपका m2। आइए फॉर्मूला पर रखते हैं। m1 का मान 1 है, x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है। x2 यहाँ ना है, 4 है। फिर m2 का मान कितना है? m2 का मान 2 है। x1 का मान कितना है? 4 है बटा m1 प्लस m2, तो 1 + 2। फिर m1 का मान कितना है? 1 है। y2 का मान कितना है? -3 है। फिर m2 का मान कितना है? 2 है। y1 का मान कितना है? 3 है बटा 1 + 2। समझ में आ रहा है? बनाते हैं, आप भी बनाइए। ये हो गया 4, ये 8 और ये 3, ये -3 + 6 बटा 3। अब क्या हो गया? ये 12 बटा 3 और ये कितना हो गया? +3 बटा 3। काटाइए, आपको मिलेगा xy, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 1। इस प्रकार से p का निर्देशांक मिल गया। आंसर क्या होगा आपका? p x बराबर मिल गया 4 और y बराबर मिल गया 1। आंसर हो गया। आप बना सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से x का मान 4 आ गया, y का मान 1 आ गया। आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। 3 का 1 नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बन जाएगा आपसे। इस तरह से बुक का 1, 2, 3 का 2 बना लेंगे बुक से, और जो हम दे रहे हैं उसे बनाना है। ओके, और बनाकर सेंड करना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसका निर्देशांक दिया, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, मान लेना है a और b। इसका अनुपात 2:3 में बांट रहा है, इसको देखिए 2:3 लिखे हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात दिया है 2:1। इसको p का निर्देशांक बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बताना है। इस तरह से 3 को इसमें से बनाना है और 3 को बुक में से बनाना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 का क्वेश्चन नंबर 2। 3 का 1 हो सकता है आपको नहीं आए, लेकिन पढ़ना है और बनाने की कोशिश करना है। बनाइए और क्वेश्चन को सेंड कीजिए। यदि आप क्वेश्चन को बना रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बनाने के लिए। बनाने के बाद सेंड कीजिए और मेरे पास भेजिए। आंसर मिलाइए, आंसर आता है तो सेटिस्फाइड होइए और नेक्स्ट बुक में बनाइए। बनाने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।